सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 के विषय में बताने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 41 श्लोक आते हैं। इस अध्याय में देवी माँ ने किस प्रकार निशुंभ नामक राक्षस का वध किया यह बताया गया है। इसके साथ ही देवी माँ के दूसरे स्वरूपों ने कैसे राक्षसों का संहार किया इसका वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं अध्याय 9। ध्यान। उन अर्धनारीश्वर का रंग बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पी युक्त है। उनकी भुजाओं में सुंदर स्फटिक की माला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा सुशोभित है। उनका आभरण अर्धचंद्र तथा 3 नेत्रों से शोभायमान हो रहा है। ऐसे अर्धनारीश्वर की मैं शरण में हूँ। राजा सुरत ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र की इस अद्भुत महिमा को मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि आगे कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा असुरों के मारे जाने पर दैत्य शुंभ और निशुंभ को अत्यंत क्रोध आया। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा अगल बगल बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से होठों को चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र ग्रणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का महान युद्ध छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बरसते मेघ के समान भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। चंडिका देवी ने उन दैत्यों के चलाए हुए बाणों को अपने बाण समूह से तुरंत ही काट दिया और अनेक शस्त्रों से उन दोनों दैत्यों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार को तुरंत काट डाला और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। तलवार और ढाल के खंड खंड हो जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई। देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से जल उठा और देवी को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। आते हुए त्रिशूल को भी देवी ने अपने मुक्के से चूड़ चूड़ कर डाला। इसके बाद उसने गदा घुमाकर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। उसके बाद दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भीषण पराक्रमी भाई निशुंभ के पृथ्वी पर गिर जाने पर शुंभ ने अत्यंत क्रोध किया और अंबिका का व्रत करने के लिए आगे बढ़ा। वह रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया तथा धनुष की प्रत्यंचा खींचकर गर्जना की। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त असुर सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह अपने दांतों से उन दैत्यों की गर्दनों को चूर्ण कर कर खाने लगा तथा देवी काली और शिवदिक भी दूसरों को खाने लगी। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांडी के मंत्र युक्त जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। वाराही के शास्त्रों के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से टूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गे मैया की जय।